आज का खास खबर, सुबह की शुरुआत मार्केट के साथ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। उसके बाद बात करेंगे ब्रोकरेज फर्म का क्या क्या राय है कुछ पर्टिकुलर शेयर के बारे में जो बाय की सलाह यहाँ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट में जानेंगे कि एफआईएस एंड डीआईएस का क्या एक्शन रहा है, कितने का बाय और कितने का सेल किया है। और बाद में जानेंगे मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में जिसके थ्रू आप बाय या सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज निकल के आ रहा है वो आ रहा है सुजलॉन एनर्जी के द्वारा। तो मनी कंट्रोल का एक फोरम के अनुसार सुजलॉन एनर्जी इंडिया का जो नंबर 1 विंड सेक्टर कंपनी है जिसके अंदर मिस्टर अंबानी स्टेक खरीद सकता है और ये डील बहुत ही साइलेंटली यहाँ पे होने वाला है, ऐसा फोरम का कहना है। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्री को लेके यूबीएस ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि विद इन 1 ईयर ये प्राइस 3250 तक जाते हुए आपको देखने को मिलेगा, जो अभी 2550 में आपको मिल रहा है। उसके पीछे का रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा रीजन है, जैसे कि कंपनी का जितना भी सेक्टर है ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है और ईबिटा जो मार्जिन है वो बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। और जियो का जो एआरपीयू है यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होगा और ये बहुत जल्दी 300 के ऊपर टच करेगा, ऐसा यूबीएस ब्रोकरेज फर्म का कहना है। साथ ही कंपनी का जो रिटेल का बिजनेस है वहां पे रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी से हो रहा है और कंपनी जो टारगेट सेट किया है इसका रेवेन्यू का विद इन 5 to 6 ईयर्स इसको 4 to 5 टाइम्स ले जाने का लक्ष्य, इसके चलते ये टारगेट यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट, यस बैंक के अंदर आज एक बड़े डील होते हुए आप लोगों ने देखे होंगे, शायद करीब करीब 255 लाख शेयर का एक डील हुआ है जिसका प्राइस बैंड रहा है 22 पर शेयर। अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो ये 56 करोड़ का अमाउंट है और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है यस बैंक के अंदर। नेक्स्ट, एचएफसीएल का एक परचेज ऑर्डर मिला है जो अमाउंट के हिसाब से 95 करोड़ का निकल के आ रहा है और ये मिला है रिलायंस प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज की द्वारा और इसका काम रहेगा जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको यहाँ पे सप्लाई देगा फॉर लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर। नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की द्वारा। तो जेफरीज का कहना है कि एम फाइनेंस अंडर परफॉर्म कर सकता है आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर और कंपनी के अंदर नेक्स्ट ईयर का टारगेट दे रहे हैं 175 का, जो अभी 235 में आपको मिल रहा है। इसका पीछे का रीजन बोलते हुए जेफरीज का कहना है कि अपकमिंग जो कलेक्शन है उसके अंदर प्रेशर रह सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के अंदर, तो अगर ये शेयर आपके पास है तो आप अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिए। नेक्स्ट, जी एंटरटेनमेंट के ऊपर एक नेगेटिव न्यूज निकल के आ रहा है क्योंकि जी एंटरटेनमेंट के ऊपर एक पिटीशन फाइल किया गया है, 200 करोड़ का एक इंसॉल्वेंसी केस किया गया है अगेंस्ट जी एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट, साउथ इंडियन बैंक का जो ग्रॉस एडवांसेस है वो यहाँ पे बढ़ गया है। तो Q3 रिजल्ट के अनुसार ग्रॉस एडवांसेस कंपनी का 70,000 करोड़ का रहा जो पहले 59,000 करोड़ का था, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ये 18% का ग्रोथ साउथ इंडियन बैंक ने यहाँ पे दिखाया है। डिपॉजिट की बात करें तो वहां पे 3% का ग्रोथ एंड कासा के अंदर 9% का ग्रोथ साउथ इंडियन बैंक ने दिखाया है और कासा रेशियो 33.84% में पहुंच गया है जो पहले 31.95% में था। नेक्स्ट, फेडरल बैंक की एडवांसेस की बात करें तो वहां पे 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड डिपॉजिट के अंदर 14.8% का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ, लेकिन कासा रेशियो के अंदर थोड़ा सा डी ग्रोथ फेडरल बैंक ने दर्ज किया है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डिपॉजिट की बात करें तो 11.7% का ग्रोथ एंड एडवांसेस के अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यानी कि 21.8% का ग्रोथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यहां पे दिखा चुके हैं। नेक्स्ट, अदानी एंटरप्राइज का जो डील होने वाला है एनडीटीवी के साथ उसका ऑफर प्राइस रहा 294 का, लेकिन जो प्रोमोटर्स का शेयर ट्रांसफर था वो प्राइस रहा 342 का। नेक्स्ट, ऑयल मिनिस्ट्री ने 22,000 करोड़ का कंपनसेशन यहाँ पे दिया है जो ओएमसी कंपनीज है यानी कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे बड़े बड़े कंपनीज को इसका फायदा मिलेगा। इसका पीछे का रीजन क्या है? एलपीजी के कारण जो लॉस इस कंपनीज को झेलना पड़ा तो उसी को कवर अप करने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि ऑयल मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो आईओसी को 13,000 करोड़,
एंड 4,500 करोड़ बीपीसीएल एंड एचपीसीएल को ईच यहाँ पे मिलने वाला है। तो पॉजिटिव न्यूज है आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे कंपनीज के लिए। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, तो एलआईसी को लेके कोटक ग्रुप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का कुछ रीजन है जैसे कि मार्जिन एक्सपेंशन। तो एलआईसी का जो मार्जिन है वो यहाँ पे बेहतर होते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और अनरियलाइज्ड जो इक्विटी गेन है वो यहाँ पे पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है एलआईसी के अंदर। और जो अभी कंपनी बहुत सारा नए नए कंपनीज के अंदर निवेश कर रहा है, यानी कि एलआईसी जो नए नए कंपनीज के अंदर निवेश कर रहा है वो भी एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, केईआई इंडस्ट्री। केईआई इंडस्ट्री को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़ने वाला है, वो एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है केईआई इंडस्ट्रीज के लिए। और कंपनी का कहना है जो रिटेल निवेशक का शेयर है वो 50% से भी ज्यादा देखने को मिलेगा, वो भी बहुत जल्दी। ऑर्डर बुक की बात करें तो वो बहुत जल्दी यहाँ पे ग्रो हो रहा है, वो एक पॉजिटिव बात है। फाइनेंशियल गाइड की बात करें तो फाइनेंशियल 2023 में 17 to 18% का रेवेन्यू ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं केईआई इंडस्ट्री के द्वारा एंड 24 के अनुसार ये 15 to 18% का रेवेन्यू गाइडेंस यहाँ पे दिया गया है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट, सीएलएसए ब्रोकरेज फर्म इंडियन आईटी सेक्टर को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और ये बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है इंडियन आईटी सेक्टर के लिए वर्ल्ड मार्केट में। तो वैल्यूएशन वाइज ये अभी भी प्रीमियम में है, लेकिन उसके बावजूद भी आईटी सेक्टर अच्छा करेगा, ऐसे सीएलएसए ब्रोकरेज फर्म का कहना है। और लार्ज कैप को ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है सीएलएसए के द्वारा, जैसे कि टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, माइंडट्री जैसे कंपनीज को सीएलएसए ने यहाँ पे चूज किया है। तो अभी जानते हैं कुछ पर्टिकुलर शेयर के बारे में ब्रोकरेज फर्म का क्या राय है। तो सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 115 का टारगेट दिया जा रहा है आगे आने वाले एक साल के लिए। जाइडस लाइफ साइंस, जाइडस लाइफ साइंस के अंदर भी 13% का अपसाइड के साथ 480 का टारगेट दे रहे हैं फॉर 1 ईयर। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी के अंदर भी 800 का टारगेट दे रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। प्रेस्टीज के अंदर 675, यूएनओ मिंडा के अंदर 571 एंड जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अंदर 750 का टारगेट दे रहे हैं जो 25% का अपसाइड है फॉर नेक्स्ट ईयर। इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो वहां पे भी टारगेट 2360 का दे रहे हैं जो करीब करीब 15% अपसाइड आपको यहां से देखने को मिल रहा है। एफआईएस एंड डीआईएस एक्शन की बात करते हैं तो 3 जून 2023 में एफआईएस एंड एपीआईएस के द्वारा नेट सेल किया गया है जो करीब करीब 628 करोड़ का है। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने यहाँ पे उल्टा किया है जो 350 करोड़ का करीब करीब यहाँ पे नेट बाय किया है डीआईएस के द्वारा। अगर मार्केट मूड इंडेक्स की बात करें तो अभी भी ये फेयर जोन में है, तो वॉच एंड सी स्टेप आप ले सकते हैं, साथ ही साथ थोड़ा बहुत आप बाय भी कर सकते हैं, ऐसा फेयर जोन सजेस्ट करता है। तो मार्केट में पिछले कई हफ्ते से दिखाई दे रहे हैं फियर एंड ग्रीड के जोन में ये अटका हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।